हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होपली आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज, राखी आने वाली थी और आप लोग सोचोगे मैंने इतना राखी वाला ब्लॉग इतना लेट क्यों अपलोड करा है। एक्चुअली मैंने शूट तो कर लिया था, बस अपलोड नहीं कर पा रही थी। मेरी तबीयत बीच में ठीक नहीं थी, इसलिए मैं कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। शॉर्ट वीडियो तो मेरे आ जा रहे थे पर ब्लॉग नहीं अपलोड कर पा रही थी। एक्चुअली उसमें एडिटिंग में टाइम भी लग जाता था, तो ये सारे वीडियो क्लिप्स मैंने शूट करके रखे थे। तो फाइनली सोचा चलो अपलोड कर ही देते हैं एडिट वगैरह करके। और मैं राखी इतनी सारी ख़रीद के लाई थी। एक्चुअली इस बार मेरा गांव जाना नहीं हो पाया था राखी पे, इसलिए ये सारी राखियाँ मुझे पोस्ट करनी थी। इसे मैंने एक आध हफ्ते पहले ही पोस्ट करवा दिया था। हस्बैंड मेरे ऑफिस जाते वक्त उस रास्ते में पोस्ट कर दिया था उन्होंने। और इतनी सारी राखी थी, फिर मैं ये सारी राखियाँ लिफाफे में एनवलप में रख रही थी और मैं बड़े ही उदास मन से, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैं गांव जा ही नहीं पा रही थी। इस बार राखी मैंने ऐसे ही भेज दिया। जब भी मैं गांव नहीं जा पाती हूं तो मैं ऐसे ही राखी पोस्ट कर देती हूं, गांव पहुंच जाता है। और कभी कभी किस रीज़न से अगर आप जब भी दूर रहोगे तो कभी जाना हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर राखी पे हर फेस्टिवल पे आप पहुँच ही जाओ। तो यहाँ पर मेरा मन बहुत ही उदास था और मैंने सारी राखी रख के पैक कर दी और फिर उन्होंने कहा रख दो, मैं जाते वक्त पोस्ट कर दूँगा। फिर हमने खाना वाना खाया और फिर मुझे जाना था मैट्रिक्स के हेयर के सेमिनार में। तो हम चले गए थे, एक दीदी थी उनके साथ मैं गई 2 दिन का। फिर हमने वहाँ पे सारे क्लासेस अटेंड की। फिर हमें ये दोपहर का लंच मिला, हम खा वा के वापस आ गए। फिर शाम को मैं गई मिठाइयाँ लेने क्योंकि राखी आ गई थी तो मुझे मिठाइयाँ लेना था। फिर समझ में नहीं आ रहा था कौन सी मिठाई लूँ क्या करूँ। फिर मैंने काजू कतली ले लिया। फिर हम यहाँ पे लेके आ रहे थे। मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा है। फेस्टिवल आते हैं तो सारी मार्केट इतना सड़कों पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि कोई क्या ही बताए। फिर हमने मिठाइयाँ वगैरह लेके हम जा रहे थे घर और इधर रास्ते में हम पहुँचे। फिर मुझे घर पे जाके खाना वाना भी बनाना है और अगले दिन तो राखी है ही। एंड फाइनली आ गया था राखी का दिन। और इस बार राखी पे भले ही मैं गांव नहीं जा पाई थी, लेकिन मेरा छोटा भाई आ गया था यहीं पे मेरे ही घर पे, तो मैंने उसे राखी यहीं पे बांधा। और यहाँ पे हमारी सारी तैयारियां शुरू गई है और इनकी भी राखी आ गई थी। मेरी ननद ने भी इनके लिए राखी वगैरह भेज दिया था। वो हर साल भेज देती हैं, जब भी हम गाँव नहीं जा पाते हैं तो राखी इनको भेज देती हैं। और यहाँ पे मैंने सारी तैयारियां कर ली है राखी बांधने के लिए। मेरा भाई भी आ गया था तो और मैंने अभी खाना वाना भी बना ही लिया है। पनीर की सब्ज़ी और जीरा राइस बना लिया, आटा गूंद के मैंने रखा है। हम सोचे राखी बांध देंगे फिर आराम से गरम गरम पूड़ियाँ बनाकर खाएंगे सब लोग साथ में। और यहाँ पे इसको आ रही थी हंसी ये और यहाँ पे पैसा निकाला तो कह रहा मेरा पैसा तो पैंट में ही रह गया है। और मैं बोली अच्छा ठीक है निकाल लो, ऊपर वाली जेब में रख लो, हाँ फिर बाद में तुमको बार बार ऐसे होना नहीं पड़ेगा। तो फिर मैं अभी इसको जा रही थी राखी बांधने। तो गाइज, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइज ब्लॉग को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें गाइज। और जो भी कुछ भी कमी रह गई तो प्लीज़ भी बताएं। और ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखें।
और यहाँ पर राखी वगैरह बांधने का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका था और मैं सीधा आ गई थी एकदम फटाक से किचन में, क्योंकि सबको बहुत ज़ोरों की भूख लग रही थी। एंड ऑलरेडी पनीर की सब्ज़ी एंड जीरा राइस मैंने बना लिया था, आटा भी गूंद करके रख लिया था। सोचा राखी बांध देंगे, उसके बाद फटाफट से पूरियाँ तलेंगे गरम गरम, फिर खाना खाएँगे सब लोग। तो फिर मैंने, और इधर मेरा भाई आ गया था कैमरा ऑन करके किचन में फिर मैंने पूरियाँ बनाना स्टार्ट करा। इधर हस्बैंड भी आ गए हेल्प कराने, बोल रहे हैं चलो मैं पूरियाँ तल देता हूँ गरम गरम, फिर सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं, क्योंकि भूख भी लग गई थी। आई थिंक 11 साढ़े 11 का टाइम भी हो चुका था, तो सबको भूख भी लग गई थी। तो मैंने यहाँ पे सारी पूरियाँ बना ली। और इस दिन तो इतनी गर्मी भी लग रही थी कि मैं तो एकदम पसीने से भीग जा रही थी, मेरे मुँह पर इतना ज़्यादा पसीना हो रहा था कि क्या ही बताऊँ। और ये रही टेस्टी सी लबाबदार पनीर की सब्ज़ी। इस दिन तो वाकई में बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। इससे पहले तो मुझे लग रहा है मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी पनीर की सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनाई है। फिर मैंने सारा खाना इकट्ठा रख दिया यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठ गए। हम लोग तो नीचे अक्सर ही नीचे बैठकर खाना खा लेते हैं। फिर इधर मेरा भाई बैठा था, खाना खा रहा था। उसके बाद हमने सोचा चलो खाना वाना खा लेंगे, फिर तो दोपहर में थोड़ा आराम कर लेंगे, फिर शाम का देखते हैं कहीं जाना रहेगा तो थोड़ा घूम घाम के आएंगे। तो हमने खाना खाने बाद थोड़ा तो सो लिया था, दोपहर फिर हो चुकी थी शाम, और हम आ गए थे घर के ही थोड़ी दूरी पे पार्क, एक पार्क में से घूमने टहलने के लिए आ गए थे। तो गाइस ये रहा मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और ब्लॉग देखने के बहुत बहुत थैंक यू।